प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज के दिन के लिए प्रभु ने संभाला, प्रभु की सामर्थ कार्य करती है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम प्रतिदिन उसकी सामर्थ, अभिषेक और विश्वास में बढ़े, ईमान में बढ़े, प्रेम में बढ़े, दया में बढ़े, करुणा में बढ़े, कृपा में बढ़े, अनुग्रह में बढ़े, बंधन टूटे, अंधकार की सारी चलाकियां दूर हो, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, आग, अभिषेक, सामर्थ, शक्ति, मसीह का लहू हर एक जीवन में कार्य करे और आप प्रेम का अनुसरण कर सके। आओ मेरे साथ एक वचन को देखते हैं, गलातियों की किताब 5:14। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने समान प्रेम रख। पौलुस प्रभु का सेवक प्रेरित पौलुस कहता है, सारी व्यवस्था एक बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। जब हम प्रेम को लेके बातचीत करते हैं तो नए नियम में प्रेम के बारे में लंबा चौड़ा मैसेज है। प्रभु यीशु मसीह के पास फकीर फरीसी आए और यीशु से वार्तालाप करने लगे। आज्ञा कौन सी बड़ी है, कौन सी पहली है, ऐसे करके बात करने लगे। यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में उन्हें जवाब दिया, यह कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, सारी शक्ति और सारी ताकत के साथ, अपने सारे प्राण के साथ प्रेम कर, और साथ में ये कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, अपने समान प्रेम कर। प्रभु यीशु ने सामरी व्यक्ति के बारे में बात की और प्रेम, एक सामरी ने प्रेम किया, जबकि हम देखते हैं कि वो प्रेम याजक और लेवी को करना चाहिए था। यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में कहा, प्रेम, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु के दास प्रेरित पौलुस ने करंथियों की किताब में बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेम की भाषा बोली, प्रेम की परिभाषा बताई। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तू सारी भाषाएं बोले, विश्वानियां करे, उपवास करे, अपनी देह जलने को दे, अगर प्रेम ना रखे तो कुछ भी नहीं। फिर प्रेम के बारे में आगे प्रभु का दास विस्तार से बताता है कि यदि ये प्रेम है तो प्रेम स्वार्थी नहीं है, प्रेम पाप से खुश नहीं होता, प्रेम व्यभिचार से खुश नहीं होता, प्रेम अपना स्वार्थ नहीं चाहता, प्रेम डींग नहीं मारता, प्रेम सहनशीलता दिखाता है, प्रेम घमंडी नहीं होता, प्रेम अनरीति नहीं चलता। फिर प्रभु के सेवक ने उसके बारे में और आगे बोला, सब कुछ टल जाएगा, विश्वानियां, दर्शन, एवरीथिंग कहता टल जाएगा, लेकिन प्रेम कभी टलता नहीं। लास्ट के वचन में उसने बोला कि विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं और इन सबसे बड़ा प्रेम है। कितना उत्तम है, सबसे बड़ा प्रेम है। और यूहन्ना की पत्री में प्रेम के बारे में यूहन्ना बहुत शानदार लिखता है कि तू कहता है मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूं और तू अपने जीवित भाई से नफरत करता है, जेलसी करता है, और तू झूठा है। जिसको तूने देखा ही नहीं उसके लिए तू कहता मैंने प्रेम किया, और जिसको तू देखता है उससे तू नफरत करता, बैर करता है। फिर यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम बड़ा उत्तम है।
यीशु मसीह भी यही कहते हैं, प्रेम करो। और प्रेम में बहुत मजा है, पाप नहीं, पाप वाले प्रेम में नहीं, पवित्र प्रेम में मजा है। अपने पड़ोसी के समान, जिसने तेरा भला किया, जो तेरी सुधि लेता है, जो तेरे साथ खड़ा है, जो तेरे लिए प्रार्थना करता है, जो तुझे गाइड करता है, जो तेरे लिए आशीष मांगता है, जो तेरा सहायक है, उससे प्रेम कर। बाइबल पुराने नियम में प्रेम के बारे में मैं थोड़ा सा बोलूंगा, ज्यादा नहीं। प्रेम कब्र के समान पावरफुल है, मृत्यु के समान। आप लोग सोचते होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में। तो जब हम इसे पढ़ते हैं कि प्रेम इतना सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य को क्यों ना हम अपने जीवन में धारण करें। लड़ाई और झगड़े जो है वो परेशानियों को उत्पन्न करते हैं, बैर भाव जो है वो झगड़ों को उत्पन्न करते हैं। लेकिन प्रेम से सारे मसले हल हो जाते हैं। प्रेम करना सीखें, विरोधियों से भी प्रेम से बोलें, बच्चों से, जवानों से, बुजुर्गों से। बहुत साल पहले एक प्रभु के खादम, आर के माला उनका नाम है, तो शाहरुख खान को उन्होंने बैप्टिज्म दिया था। मैं छोटा सा बच्चा, टीनेज में, तो मेरे को आप करके बोल रहे हो। दिलीप कुमार के समय में वो उनके साथ साइड हीरो का वो काम करते थे, और वो प्रभु का सेवक जब मुझे आप बोल रहा, तो मैं बोल रहा उनको भी, आप मुझे आप क्यों बोलते हो, मेरा नाम लो। उन्होंने मेरे को बोला, आप बोलने से नुकसान नहीं, प्रेम बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है, आदर बढ़ता है। और बाइबल बताती है कि प्रेम सब प्रकार के पापों को ढांप देता है। इसलिए प्रेम उत्तम है, तो प्रेम को अपनाएं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, व्यवस्था को पूरा करें। बहुत साल पहले मैंने एक गीत लिखा था, तू कर पड़ोसी से प्यार, व्यवस्था पूरी होगी। मेरे को डायरी में कहीं देखना पड़ेगा, बड़ा प्यारा है। तो पड़ोसी से प्रेम करें, व्यवस्था को पूरा करें, और जीवित परमेश्वर को प्रसन्नता मिलेगी। कितने भी पाप होंगे वो ढप जाएंगे। क्रोध से झगड़े उत्पन्न होते हैं, प्रेम से सारे मसले हल हो जाते हैं। इसलिए प्रेम करना सीखें। यदि आज आपकी लाइफ में क्रोध है, विरोध है, झगड़े हैं, क्लेश है, किसी के प्रति भी आपके मन में नफरत है, घुटने टेक के प्रार्थना करें, उससे प्रेम की बातें बोलना, मैसेज करें, उसे हेलो करें, जाके उससे बातचीत करें, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों से आपको और उस दोनों को ब्लेस करे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के राजा प्रभु यीशु के नाम से मैं तेरा सेवक तेरे चरणों में आता हूं। प्रभु, आज ये एक अच्छे संदेश के लिए कि प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम पड़ोसी की कोई भी बुराई नहीं करता, और प्रेम से सारे झगड़े मिट जाते हैं, प्रेम से सारे अपराध ढप जाते हैं। प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है। मेरे प्रिय पिता, हर एक व्यक्ति पर दया कर कि ये प्रेम को समझ पाए, पवित्र प्रेम को समझ पाए,
और प्रत्येक के बंधन टूटने पाए, प्रत्येक के जीवन की सारी श्रापित आत्मा एक लाइफ से चली जाए। रोग, बीमारियां, समस्या, चिंता, गम, बोझ, दुख, अंधकार की बुरी आत्मा एक एक लाइफ से चली जाए। स्वर्गीय स्थानों से तेरी भस्म करने वाली आग एक एक लाइफ में कार्य करे। हर तरह का जेलसी का आत्मा, क्रोध का आत्मा, विरोध का आत्मा, लड़ाई का आत्मा, झगड़े का आत्मा, क्लेश का आत्मा, ओ मन मिटाव का आत्मा, निंदा चुगली का आत्मा, बैर भाव का आत्मा, यीशु के नाम से खुदावंद एक एक जीवन से चला जाए। और प्रभु आज इनके बैरियों के साथ इनकी मुलाकात हो और ये प्रेम करने वाले योद्धा बन जाए, तेरी भस्म करने वाली आग कार्य करिए। प्रभु तूने हमसे प्रेम किया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हम पापियों से तूने प्रेम किया, अपने सताने वालों से, अपने दुख देने वालों से, अपना बुरा करने वालों से तूने प्रेम किया। प्रभु हमें भी ऐसा करना सिखा और हम पर दया कर, प्रभु कृपा कर, प्रत्येक जन पर दया कर जो सुन रहे देख रहे। प्रभु जी स्वर्गीय स्थानों से हजारों बरकतों से भर जाए, क्रोध, विरोध, जलन, ईर्ष्या, निंदा जाती रहे। प्रभु जी हर रोग बीमारी जाती रहे, भूत चड़ेल, जादू टूना, लाई लगाई, आई खरीदी, मंगवाई भेजी पूजी आत्मा, पितरों का श्राप, डेवल का आत्मा, शत्रु का आत्मा, अंधकार का आत्मा, हड्डियों के रोग, स्किन के रोग, हार्ट के रोग, शुगर के रोग, आंखों के रोग, सिर के रोग, कंधों के रोग, माइग्रेन के रोग, ट्यूमर के रोग, अल्सर के रोग, फंगस के रोग, हर प्रकार के हालेलुया, फेफड़ों के रोग, अस्थमे के रोग, टीबी के रोग, हालेलुया, शुगर के रोग, लिवर के रोग, प्रभु जी किडनी के रोग, पथरियों के रोग, हरसौलियों के रोग बाहर निकल जाए, स्पाइनल रोग, डिस्क रोग प्रभु बाहर निकल जाए, कैल्शियम के रोग, हालेलुया, विटामिन डी के रोग प्रभु, बवासीर के रोग, हर्निये के रोग बाहर निकल जाए, घुटनों के रोग बाहर निकल जाए, कंधों के रोग बाहर निकल जाए, सर्वाइकल ट्यूमर, अल्सर बाहर निकल जाए, हालेलुया, थायराइड, माइग्रेन दूर हो यीशु के नाम से। मेंटलपन की आत्मा, अबनॉर्मलपन की आत्मा, हालेलुया, हर प्रकार की भूलने वाली आत्मा, हर प्रकार की बुराई की आत्मा, जादूगरी, भूत चड़ेल, जादू टूना, लाई लगाई, आई खरीदी, मंगवाई, भेजी पूजी आत्मा दूर हो, बांझपन दूर हो, हालेलुया, निसंतान संतान पैदा करे प्रभु जी, बेरोजगार रोजगार प्राप्त करें प्रभु यीशु, फेलियर में पड़े प्रभु हालेलुया सफल हो जाए। प्रत्येक तेरी बेटी बेटा स्वर्ग के दरवाजे खोल के ब्लेसिंग को ले ले प्रभु। तेरा वचन कहता मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोल रखा, कोई बंद नहीं कर सकता। वो द्वार प्रभु इनके लिए सदा खुला रहे, तेरी आग इनमें कार्य करे, अंधकार दूर हो प्रभु, तेरा मस्सा कार्य करे, तेरी करुणा से के को पार, रहम से परिपूर्ण कर प्रभु, तेरी आत्मा कार्य करे। और मसीह की कलीसिया यीशु के नाम से कहे आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु बरकत दे। बाय बाय।